Hello everyone, and once again welcome to 8th class moral science online classes. Today we are going to take chapter number 7. Title is Honesty. Wisdom word is: in a world suffocating with lies and decides, an honest person is as precious and valuable as a breath of fresh air. ये कह रहे हैं कि जो ये संसार है इसमें सफोकेशन है पूरा, मतलब हम चारों तरफ देखते हैं कि झूठ है, फ्रॉड है, लेकिन एक ऑनेस्ट पर्सन क्या करता है, हमारे लिए बहुत प्रीसियस है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एकदम वैल्यूबल है, जैसे कि हमें एक फ्रेश एयर मिल जाए। यानी सब तरफ हमें धोखेबाजी मिलती है और हर तरीके से हम देखते हैं कि ये संसार हमें थोड़ा रहने लायक नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे ऑनेस्ट पर्सन्स होते हैं तो उससे लाइफ हमारे लिए खूबसूरत हो जाती है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टोरी इज मार्क हैड टू कंप्लीट his social studies project about the eating habits of the underprivileged children of his city. मार्क एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था सोशल स्टडीज में, जिसमें ईटिंग हैबिट्स को लिखना था कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं सिटी के अंदर, उनके बारे में लिखना था। ही हैड डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग द चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट्स। उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि जो गलियों में रहते हैं बच्चे, उनके पास पहुंचने के लिए। वंस और ट्वाइस ही ट्राई टू टॉक टू देम बट दे रन अवे मेकिंग फेसेस एट हिम। और उसने एक बार ट्राई करी, एक या दो बार ट्राई करी, लेकिन जो बच्चे थे वो उसे डर के मारे भाग जाते थे और फेसेस बना करके। मार्क बिकम वेरी एंग्री। मार्क बहुत गुस्सा हुआ। ही वॉन्टेड टू लीव हिज प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड। मार्क अपना प्रोजेक्ट बिना कंप्लीट करे छोड़ना चाहता था, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं था। ही हैड टू कंप्लीट एंड सबमिटेड इट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन उसे कंप्लीट करना था और जितना हो सके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था। सम हाउ ही हैड स्टार्टेड डिसलाइकिंग द यंग ब्राट्स। कुछ बाद में वो इनसे, जो यंग ब्राट्स थे, उनको पसंद नहीं कर रहा था। वन डे एज ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम थिंकिंग ऑफ वेरियस वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम। एक दिन जब वो अपने रूम में बैठा था और सोच रहा था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करूं, कैसे सॉल्व करूं, हिज आंट केम टू विजिट हिम। उसकी आंटी उनके पास में आई। शी लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द सिटी। वो शहर के दूसरे कोने में रहती थी। नॉर्मली इट लुक्ड अबाउट 45 मिनट्स टू रीच हर हाउस। नॉर्मली वहां तक पहुंचने में उसे 45 मिनट्स लगते थे घर पे। व्हेन मार्क सॉ हर ही डिड नॉट ग्रीट हर एज enthusiastically as he normally did. उसने अपनी आंटी को ग्रीट नहीं किया, यानी उन्हें नमस्कार नहीं किया जैसे वो पहले करता था। She sensed that something was wrong. उनको समझ में आ गया कि कुछ इसके साथ गलत हो रहा है। When she heard the problem, जब उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को सुना, she tried to help him by inviting him to her house. और वो कोशिश करने लगी कि उनको अपने घर पे बुलाए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। शी न्यू सम चिल्ड्रन हु वर बेस्ट फॉर हिज प्रोजेक्ट। वो कुछ बच्चों को जानती थी जो उसके प्रोजेक्ट के लिए अच्छे थे। नेक्स्ट डे मार्क रीच एट द अपॉइंटमेंट टाइम। दिए गए समय पर मार्क पहुंच गया घर पर उनके। हिज आंट took him to a small hut nearby. उनकी आंटी उनके पास में एक झोपड़ी थी, वहां पर ले गई। When he stepped inside, जब वह अंदर गए, मार्क डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल। मार्क को अच्छा नहीं लग रहा था।
He felt as if he was prying into somebody's private affairs. अब उसे ऐसा लग रहा था कि किसी के प्राइवेट चीज के अंदर वो जा रहा है, यानी किसी के परमिशन लिए बगैर किसी को डिस्टर्ब करने जा रहा है. ही वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन अ बेड दैट वॉज फुल ऑफ क्लोथ्स एंड थिंग्स ऑफ द ऑल काइंड्स. उसे उस पलंग पे बैठने के लिए बोला गया जिस पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी. मार्क शॉ अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. मार्क को ने देखा कि एक कोने पर स्मॉल बॉय खड़ा है ऑफ द हर्ट, झोपड़ी के. ही हैड अ वेरी इनोसेंट फेस. उसका बहुत ही मासूम जो चेहरा है. मार्क स्पोक टू द लिटिल बॉय एंड हिज मदर. मार्क उनसे बात कर रहा था, उनकी मम्मी से भी. फॉर सम टाइम he wanted to get out the hut as soon as possible because the hut was full of dirt and flies. वो चाहता था कि इस जो झोपड़ी है उससे जल्दी चला जाए, क्योंकि वो जो झोपड़ी है वो बहुत गंदगी से और मक्खियों से भरी हुई थी. आफ्टर आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड फिलिंग इन द क्वेश्चनर, मार्क वाज ऑन हिज वे बैक. बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद में, क्वेश्चनरीज करने के बाद में मार्क अपने रास्ते पे चला गया. वेदर वॉज फ्रेश एंड ही वॉज फीलिंग वेरी लाइट. वेदर बहुत फ्रेश था और वो अपने को हल्का महसूस कर रहा था. ही हैड स्टार्टेड वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट. वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया. It took about 30 minutes for Mark to reach home. उसे 30 minutes लग गए घर तक पहुंचने में. As he was keeping his cycle in the shade, जब वो अपनी साइकिल शेड में रख रहा था, he heard somebody shouting from behind. कोई अंदर से चिल्लाया, Mark! Turned around and was surprised to see the little boys painting and completely out of breath standing in front of him. जैसे वे पीछे मुड़ा, उसे सरप्राइज हुआ उस छोटे से बच्चे की पेंटिंग देख करके. एंड कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ, जो कि बिना सांस लिए हुए था और खड़ा था उसके सामने. मार्क वॉज शॉक्ड टू सी ऑन पर्स द लिटिल बॉयज हैंड. और मार्क को शॉक लगा कि उसका पर्स उस बच्चे के हाथ में है. आफ्टर द लिटिल बॉय हिज ब्रेथ बैक. जैसे उस बच्चे को उसने देखा, उसका सांस वापस आया. ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी. उसने पूरी स्टोरी बताई. इट सीम्ड that when Mark was sitting on the bed, he must have dropped his purse while talking out his handkerchief from the pocket. उसको समझ में आया कि वो जब बेड पे बैठा था तो उसके जेब से पर्स निकल गया जब वो एक जो रुमाल निकाल रहा था पहुंचने के लिए. When he left the hut, जब उसने हट से निकला वो, द बॉय एंड हिज मदर सॉ द पर्स लाइंग हियर देयर. और उस बॉय ने और उसकी मम्मी ने पर्स को देखा बिस्तर पर. द लिटिल बॉय रश्ड आउटसाइड बट दे बाय देन मार्क वॉज ऑन हिज वे. वो बॉय बाहर निकला बहुत तेजी से, लेकिन उसने देखा कि मार्क तो जा चुका है अपने रास्ते पर. नॉट knowing what to do, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें. The boy followed him all the way. उसने पूरे रास्ते उसको फॉलो किया कि कहाँ पर जा सकते हैं. पीछा किया लेकिन उसे मिला नहीं. Mark was completely taken aback. Mark वहां से जा चुका था. A child who was so much in need of money thought of returning his purse by running after his bicycle for half an hour. मार्क को
बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो बच्चा पूरे रास्ते में उसे ढूंढता रहा और जिस बच्चे को पूरी पैसे की जरूरत थी तो भी उसने अपनी ऑनेस्टी दिखाई और उसके पास पैसा नहीं रखा, उसने ईमानदारी से उसका पर्स को लौटाया। मार्क ट्राइड गिवन द बॉय 10 रुपीज फॉर हिज ऑनेस्टी। मार्क ने कोशिश करी कि उसे 10 रुपए दे दे, बट ही रिफ्यूज टू टेक एनीथिंग। उसने मना कर दिया कोई भी चीज लेने से। मार्क देन आस्क हिम टू सिट ऑन हिज बाइसाइकिल एंड अगेन रोड बैक टू ड्रॉप द लिटिल बॉय होम। मार्क ने उसे कहा कि मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, मैं आपको वापस से घर छोड़ देता हूँ। ही थैंक द मदर्स प्रोफ्यूसली। उसने उसकी मम्मी को थैंक करने की कोशिश करी एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर बिकॉज इट वॉज द who had taught such a good lesson of honesty to her child. मार्क ने उनकी मम्मी को शाबाशी दी और कहा कि आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी अपने बच्चे को, जिसने इतने अच्छी संस्कार सीखे हैं। नो वन इज बॉर्न either ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। कोई भी पैदा नहीं होता है ईमानदार और बेईमान। ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी सीखी जाती है। अ लिटिल 2 years old might walk off with another child's toy. एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे के खिलौने से खेल रहा था, बट ही इज नॉट अ थीफ। वो चोर नहीं था। ही हैजंट लर्न द लेसन ऑफ ऑनेस्टी। उसे सिखाया नहीं गया था ईमानदारी का पाठ। लर्निंग ऑनेस्टी इज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सीखना ईमानदारी बहुत ही जरूरी हिस्सा है अपने जीवन का। डिसऑनेस्ट पर्सन इज यूजुअली सेल्फ सेंटर्ड एंड इररेस्पॉन्सिबल एज अ लिटिल चाइल्ड। एक डिसऑनेस्ट पर्सन अपने आप में ही रहने वाला और इररेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार वाला पर्सन नहीं होता है। ही was cheat and lie to have his own way. वो हमेशा अपने तरीके से लोगों को लूटता है। Dishonesty often start with keeping dishonest people around you. ये बेईमानी स्टार्ट हो जाती है जब अपने ऐसे बेईमान लोगों के साथ आप लोग रहते हैं। तो इफ यूर फ्रेंड्स आर डिसऑनेस्ट, अगर आपके दोस्त भी डिसऑनेस्ट होंगे तो यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट, और आप भी ईमानदार नहीं बन सकते। एंड स्टिल रिमेन देयर फ्रेंड्स, यू कैन इधर बिकम डिसऑनेस्ट योरसेल्फ और स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद डिसऑनेस्ट पीपल। यू कैन बिकम डिसऑनेस्ट योरसेल्फ, आप अपने आप ही डिसऑनेस्ट बन सकते हैं। स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स विद डिसऑनेस्ट पीपल, और इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, बेईमान लोगों के साथ में या बेईमान दोस्तों के साथ में नहीं रहना चाहिए। ऑनेस्टी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द गुड कैरेक्टर ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ऑनेस्टी और अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ देना ही हाथों हाथ चलता है। यदि आप ईमानदार होंगे आप तो आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, सभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। इफ यू आर ऑनेस्ट, इट इज पॉसिबल दैट सम टाइम्स यू फाइंड योरसेल्फ अलोन। यदि आप ईमानदार हैं तो कई बार ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने आप को अकेला पाएंगे, बट योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर विल नॉट लेट यू succumb to the unscrupulous और डिसाइटफुल पीपल्स। लेकिन आपका जो करेक्टर है वो जो बेईमान है, जो अच्छे नहीं हैं, उनके साथ में रहने से आपको रोकेगा। दिस इज बिकॉज यू नो दैट बाय बीइंग ऑनेस्ट यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ शोन बाय गॉड। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं और जिसको किसने दिखाया, गॉड ने दिखाया। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं है। गॉड इज ऑलवेज देयर बिसाइड यू, हमेशा गॉड आपके साथ में है। तो नाउ द स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई दिस वीडियो। आई होप यू ऑल हैप्पी and healthy at your home. You have taking healthy diets and doing yogas and good exercise.
पॉजिटिव माइंड रखना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है और अपने आप को फिट रखना है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाइए और लाइफ में कुछ बनने की कोशिश करिए। सो गॉड ब्लेस यू एंड बाय।